इजी क्वेश्चन लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फाइंड आई इन द सर्किट। एक सर्किट दिया है तुमको, आई वैल्यू, ये जो करंट है। अब देखो ये सर्किट देख के लग रहा है पूरा सीरीज सर्किट है, कहीं पे कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, जो यहाँ से जा रहा है वहीं यहाँ से आ रहा है, कहीं कुछ डिवीज़न वगैरह नहीं है। समझ में आ रहा है कि एक सीरीज सर्किट है। तो सिंपल है, KVL सबको पता है कि नहीं। अब KVL लगा दो यहाँ पे। ये करंट तो दिया हुआ है, करंट क्या मानना है, आई। अब देखो कोई एक माइक ऑन करो, बोलते जाओ। यहाँ से हम इंटर करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। पॉजिटिव से इंटर करते हैं मतलब क्या होगा, 10V0। देखो जब भी ये डायमंड से बना होगा ना तो समझ जाना वो डिपेंडेंट सोर्स है। तो ये जो V है उसके साथ ये तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये V कहीं ना कहीं ये V पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे V कहाँ है, V यहाँ पे मेंशन नहीं किया, यहाँ पे होगा, यहाँ पे V0 होगा। यहाँ का जो वोल्टेज होगा ना वो इससे डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम पूरा लिखेंगे क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स है। तो पॉजिटिव से इंटर कर रहे हैं तो +10, ठीक है। यहाँ पे किस में इंटर कर रहे हैं, नेगेटिव से, तो यहाँ पे कितना होगा -6, ठीक। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, या फिर तुम I × R लिख सकते हो, या फिर सिंपली V0 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, +V0 कर दो, क्योंकि मेरा एक और V0 का टर्म नहीं है, तो तुम V0 भी लिख सकते हो या फिर इसको भी लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर वोल्टेज लिखना चाहते हैं। वोल्टेज तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या है, माइनस से इंटर करो तो -10 वोल्ट, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, +100 × I करंट, 100 × I इक्वल टू ये 0 होगा। अब इसका ऐड करो, देखो V0 यहाँ पे कितना है, 11V0, ठीक है। और ये 10 और ये 16 हो जाएगा, तो ये +100I इक्वल टू 16। अब देखो बोलो कि भैया अब तो इतना कर लिए, अब यहाँ पे I अननोन है, ये V0 अननोन है, I हमको तो निकालना है, ये हमको अननोन है, कैसे निकालें। अब बताओ V इक्वल टू क्या होता है, IR। तुमको I पता है, इस ब्रांच में I पता है तुमको कि वो I है, और R तुमको 10 पता है, और V0 भी पता है। तो V0 ये वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू ये I × R कितना है, 10। तो बताओ एक बात बताओ, यहाँ से तुम्हारा अननोट का तो V0 था, तो V0 को क्या लिख सकते हो, I × 10। तो यहाँ पे 11 × क्या, I × 10, ठीक है, +100I इक्वल टू 16। तो यहाँ से कैलकुलेट करो कितना, 110 + 10 100 कितना, 210 होगा। तो 210I इक्वल टू 16। तो यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 / 210। अब ये सीरीज सर्किट है तो पूरा थ्रू आउट करंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16/210, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको ये चीज़, बोलो। नहीं समझ में आया तो बोलना, हम दोबारा समझा देंगे। बोलो पे V0 की जगह यहाँ पे तुम बोल रहे, हाँ यहाँ पे तुम देखो, यहाँ तुमको V0 दिया हुआ है, इसका ड्रॉप। अब V0 इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I इस जगह का I क्या है, I है, तो करंट तो यहाँ का I दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस कितना है, 10 × 10। तो तुम इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, तुम यहीं पे ये लिखो या फिर यहीं पे इसको कन्वर्ट कर लो, I × 10। तो फिर भी देखो एक अननोन बच रहा है। तो देखो दोनों केस तुम कर सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। समझ में आया, बोलो। आया समझ में, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आते हैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन में। देखो इसमें आओ, चलो इसमें दो तीन चीज़ इसमें से कंसेप्ट सिखाते हैं। एकदम कंसंट्रेशन हाई करो और ध्यान से देखो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत सारा आएगा, बहुत सारा नहीं, एक आध तो आएगा ही। देखो क्वेश्चन में बोला है कि सर्किट शोन बिलो नोड वोल्टेज निकालना है। नोड किसको बोलते हैं, जहाँ पे एक, दो या दो से ज़्यादा ब्रांच, नहीं दो से ज़्यादा ब्रांच जहाँ पे ये होता है जंक्शन बनाता है, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे दो नोड बना हुआ है, एक यहाँ पे V1 है, ठीक, और एक यहाँ पे V2 है, राइट। अब बोला कि ये दोनों वोल्टेज तुमको निकालना है, ठीक है। अब देखो हम नोडल एनालिसिस सिखाए हुए हैं अच्छा से, तो यहाँ पे जब तुम नोडल एनालिसिस लगाओगे देखो कितना आसानी से लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो और एक चीज़ लिखा है सुपर नोड। सुपर नोड हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे। सुपर नोड देखो होता क्या बताते हैं, जब भी तुमको दो नोड के बीच में, ठीक है, मान लो एक V1 नोड है, एक V2 नोड है, जब भी दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स दिखे, कौन सा सोर्स, वोल्टेज सोर्स, तो तुम एट ए टाइम दो जगह में नोड लगा सकते हो। जनरली हम लोग नोड कैसे लगाते हैं, V1 में 4 ब्रांच है, 1 2 3 4,
चारों में नोडल लगाते हैं, एक बार इसको 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 फिर इसको, ठीक, जनरली। लेकिन जब भी तुमको दो नोड के बीच में एक वोल्टेज सोर्स दिख जाए, वहाँ पे तुम साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ लगा सकते हो। माने देखो, तुमको सिर्फ यहाँ पे जो चौथा नोड है, यहाँ पे जो दोनों का कॉमन नोड है, इसको इग्नोर कर देना है, इसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो चलो इसको अगर इग्नोर करते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या लिख सकते हैं। चलो अपना कॉपी में सब नोट करते रहो। मान लो पहले हम V1 के इस जगह पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ब्रांच के लिए इनकमिंग करंट को हम लोग क्या लिखते हैं, इनकमिंग नेगेटिव यानी 2, ठीक है, 2, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ पे V है, एक ब्रांच ये है, यानी V1 बाई वोल्टेज कितना है, नीचे ग्राउंड है तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई वाट 2, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो V1 और यहाँ पे एक वोल्टेज और बीच में एक रेजिस्टेंस है, प्लस क्या V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो 10, और देखो 3 हो गया। चौथा को तुमको नहीं लिखना है, जो दोनों नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स है उसको इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर दिस। अब इसमें आ जाओ, इसमें आ गए। अब इसमें भी पहला ब्रांच, ठीक है, पहला ब्रांच के लिए लिखो प्लस, यहाँ पे पहला के लिए लिखोगे तो क्या V2 माइनस V1 बाई 10। एक्चुअली तुम इसको भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको लिख रहे हैं, इसको हम हटा देंगे। V2 माइनस V1 बाई 10, ये इस पहला के लिए। फिर इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस V2 बाई 4 ओम यानी 4, प्लस यहाँ क्या है, और एक आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं यानी प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। देखो V1 यहाँ पे V1 माइनस V2 है, यहाँ V2 माइनस V1 है। अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं तो ये तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा ना, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। देखो यही वाला, ये तो ऑलरेडी, ये तो ऐसे ही कट जाएगा। तो इसको हम लोग आगे से नहीं लिखेंगे, मतलब दो नोड के साथ वोल्टेज सोर्स हो और उसी के साथ अगर पैरेलल में कुछ है, वो पूरा को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लिखो नहीं लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कट जाने वाला बाद में, ठीक है। अब जो बचा उसको कैलकुलेट कर लो, जो बचा इसको बोलो क्या आ रहा है कैलकुलेट करके। इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे बाकी चीज़ को, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, हम तो किए हुए हैं तो हम डायरेक्टली वही लिख दे रहे। तुम्हारा 12 V1, ठीक है, प्लस 3 V2 इक्वल टू माइनस 100, ठीक। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन बन गया। दो अननोन एक इक्वेशन अभी तक। अब देखो दूसरा इक्वेशन हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यही है तुम्हारा मेन इसका जो समझने का चीज़ है। देखो तुम लोग ये समझते हो VAB लिखा रहता है, इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज एट A माइनस वोल्टेज एट B, A का वोल्टेज माइनस B का वोल्टेज, माने हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब बताओ वोल्टेज सोर्स में हायर पोटेंशियल में कौन लगा हुआ है, ये अगर V1 है, ये V2 है, तो इस वोल्टेज सोर्स में हायर पोटेंशियल में कौन लगा हुआ है, बोलो कौन लगा हुआ है, V2, और लोअर पोटेंशियल में V1। तो इसको हम लोग इसको क्या लिखेंगे, V2 माइनस V1 इक्वल टू, अब देखो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना का वोल्टेज सोर्स है, 2 वोल्ट। हाँ तो बस यहाँ पे हम लोग दूसरा इक्वेशन लिख देंगे, क्या V2, एक्चुअली इसको सामने लिखते हैं, माइनस V1 प्लस V2 इक्वल टू 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो तुमको दोनों V का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो यहाँ से कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ, V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, फटाफट जल्दी सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इजी है, क्या करो ये वाला इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो। देखो V2 अगर कैंसिल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ से भी 3 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ इधर भी 3 मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। सिंपल है ना, 6 हो गया। तो अब देखो सारा क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो ऐड हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 15 V1 इक्वल टू, ये प्लस ये माइनस, ये तो निपट गया, बचा ये कितना माइनस 100 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस 106। तो यहाँ से तुमको V1 क्या मिल जाएगा, माइनस 106 बाई 15, और यहाँ से तुमको V2 भी मिल जाएगा, ठीक है। बोलो आया ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। सुपर नोड कहाँ लगाना है, सुपर नोड वहाँ लगाना है जहाँ पे तुम्हारा दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स हो, ठीक है। क्योंकि हमको तो इसका करंट नहीं पता ना, इसका करंट हम लिख ही नहीं पाएंगे इसमें। बोलो यहाँ तक क्लियर है।